राइट, तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस. दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वीडियोस विच विल बी कवर्ड ऑन फोरेंसिक सेक्सोलॉजी. उसमें से जो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करें दैट इज़ नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस. ठीक है, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. तो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी है क्या असल में? ठीक है, फोरेंसिक सेक्सोलॉजी इज़ बेसिकली यूजिंग द नॉलेज ऑफ सेक्सोलॉजी to make judgment regarding sexual crimes. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज फोरेंसिक सेक्सोलॉजी. इसमें हम लोग मेनली 3 से 4 चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज़ सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल परवर्जन्स एंड एक और आई थिंक चैप्टर एक और टॉपिक होगा इसका इम्पोर्टेंस वाला. ठीक है, ये तो 3 से 4 चीज़ें जो हम इसमें ये पढ़ेंगे. जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस. तो सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस को देखते हैं, फिर हम जाएंगे फिर नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस पर. तो सेक्सुअल ऑफेंस क्या है? Sexual offense basically means illegal sexual intercourse done on human or animal to achieve sexual gratification. ठीक है, अब सेक्सुअल ऑफेंस के 2 टाइप्स होते हैं. वन इज़ नोन एज नेचुरल एंड अनदर वन इज़ नोन एज अननेचुरल. नेचुरल की जो डेफिनेशन है इट इज़ द सेक्सुअल ऑफेंस विच अकर्स बाय ऑर्डर ऑफ नेचर. मतलब पेनिट्रेशन ऑफ वजाइना बाय. ठीक है, एंड अननेचुरल डजेंट अकर वाया द ऑर्डर ऑफ नेचर. अब नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस में हमारे पास 3 मेन चीज़ें आ जाती हैं. नंबर 1 इज़ अडल्ट्री, नंबर 2 इज़ रेप एंड नंबर 3 इज़ इंसेस्ट. ठीक है, अब होता यूँ है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम उसके बाद इनकी पनिशमेंट देखेंगे और फिर हम इस पर देखेंगे कौन से सेक्शन इस पर लागू होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अडल्ट्री से. अडल्ट्री को सिंपली अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ नोन एज अडल्ट्री. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि अडल्ट्री इज सेक्सुअल इंटरकोर्स between a married person and an unmarried person. ठीक है, इसको हम कहते हैं अडल्ट्री. अब इस पे जो हमारा सेक्शन लागू होता है पनिशमेंट का दैट इज़ 497 PPC. ठीक है, इसकी एक सिवियर फॉर्म आ जाती है जिसमें अडल्ट्री बाय फोर्स का होता है, जिसमें डिटेन किया जाता है या फिर क्रिमिनली एबडक्ट किया जाता है वुमेन को यूजुअली. तो फिर उस पर आपका आता है 498 PPC. इन दोनों की पनिशमेंट फिर अलग हो जाती है. 497 PPC में यू गेट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years तक होती है एंड फाइन लगता है. एंड देन 498 PPC में आई थिंक लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है एंड देन डेथ सेंटेंस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये थी अडल्ट्री की. फिर हमारे पास सेकेंडली आ जाता है रेप. अब जो रेप का है, रेप की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है हमारे पास 375 PPC में. ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है कि अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन. ठीक है, अब इसका सीन ये कि अब डिफ़ाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल. तो 3 सिनेरियोज दिए गए हैं.
नंबर 1 सिनेरियो, विथ हिज वाइफ जिसकी उम्र 13 ईयर से कम हो, विथ कंसेंट। तो 13 ईयर से कम हो और इवन विथ कंसेंट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप, क्योंकि 13 ईयर से कम की उम्र यू कैन नॉट सॉर्ट ऑफ क्या लीगली कंसेंट की एज नहीं होगी वो, तो इसलिए ये है। ठीक है, तो पहली क्या थी, भले कंसेंट के साथ हो लेकिन अगर एज इज़ लेस देन 13 तो दैट इज़ लीगल अकॉर्डिंग टू 375 पीपीसी। ठीक है, विथ नॉट एज वाइफ, मतलब कि मैरिड नहीं है। ठीक है, एंड लेस देन 14 ईयर ओल्ड विथ कंसेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज रेप। एंड देन फाइनली दैट क्या होगा, विदाउट कंसेंट, एंड देन उसके 14 ईयर्स प्लस की एज होगी। अब विदाउट कंसेंट हो या फिर कंसेंट अचीव इलीगली, इलीगल मीन से कंसेंट अचीव हो, इलीगल या फिर अनलॉफुल मीन से। अनलॉफुल मीन मतलब जैसे फियर प्रोवोक करके, डिसेप्शन, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेप। अब रेप की जो पनिशमेंट होगी वो क्या है, रेप की जो पनिशमेंट है दैट इज़ इन 376 पीपीसी, दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एनी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो भी मुशक्क़त वाला काम कराना है, जो भी करना है वो, प्लस अनलिमिटेड फाइन, जितने पैसे लेने हैं फ़ाइन लगाना है लगा लो। ठीक है, तो दैट इज़ दी पनिशमेंट। दिस इज़ यू ऑलमोस्ट इन सब केसेस में। बस इसके अलावा उन्होंने एक और वो किया हुआ है एज सब वो, अगर वाइफ, जो पहला वाला क्लॉज है विथ हिज वाइफ लेस देन 13 ईयर कंसेंट, अगर वाइफ की एज 12 to 13 ईयर्स है तो दैट इज़ 2 years पनिशमेंट प्लस फाइन, 2 years इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेप एंड एडल्ट्री का। अब क्या सीन है कि ये जो भी पीपीसी के कोड्स हैं, दिस इज पीपीसी 1860 में आया था ये, रिलेटिवली रिसेंटली किया हुआ है कि 1979 में नई ऑर्डिनेंस आई थी, दैट इज़ हुदूद ऑर्डिनेंस। उसमें क्या हुआ कि जो रेप एंड एडल्ट्री का टर्म है वो नहीं यूज़ किया। अब जो नया टर्म आया दैट इज़ नोन एज जिना। ठीक है, लीगली अब जो वर्ड यूज़ होता है यूजुअली दैट इज़ जिना का लफ्ज़। थियोरेटिकली तो यू कैन से एडल्ट्री एंड रेप वगैरह, लेकिन लीगल जो टर्म्स हैं अब वो जिना का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। अब जिना की डेफिनेशन क्या है, जिना इज़ फंडामेंटली स्पीकिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द लीगल बाउंड्स ऑफ मैरिज इज़ नोन एज जिना। ठीक है, तो ये है। अब इसके उसूलन दो चीज़ें इसमें अफेक्ट में आई। नंबर 1, यू गेट अ टर्म, जो एक टर्म यूज़ हो रहा है फॉर एडल्ट्री एंड टेक्निकली फॉर रेप एज वेल, उसका भी फिर आएंगे, जिना बिल जबर का अलग लफ्ज़ है फिर वो, लेकिन एक ही हेडिंग के अंदर दोनों आ रहे हैं तो उन दोनों की मेनली पनिशमेंट भी सेम है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें फिर हम कुछ और नए टर्म्स भी इंक्लूड करेंगे जो फिर उससे फिर पनिशमेंट अफेक्ट होगी। ठीक है, तीसरी बात, जो पहले वाले जो थे लॉज, जो 1860 वाले थे, उसमें ये था कि एडल्ट्री और रेप कैन ओनली बी कमिटेड बाय मैन। इवन इफ यहाँ पर देखो दिस विथ हिज वाइफ, नॉट हिज वाइफ। ठीक है, इसमें भी वाइफ का जिक्र या फिर नॉट हिज वाइफ वगैरह, इसमें भी मेनली जो किया गया, मैंने
ऑल्दो मैंने पर्सन का लफ्ज़ यूज़ किया है, लेकिन वैसे इसमें एडल्ट्री में भी जो पनिशमेंट है दैट इज़ मेनली फॉर मेल्स। देन वो तो फिर हुदूद ऑर्डिनेंस के बाद जो है पनिशमेंट वाज एक्चुअली दोनों को इक्वल पनिशमेंट है, फिर अब मेल को भी है फीमेल को भी है। तो ये चेंजेस, 2-3 चेंजेस ये आए थे हुदूद ऑर्डिनेंस में, ठीक है। तो ये इसलिए इसका चेंज आया था 1860 वाला। अब मेनली यूज़ नहीं होती उसकी पनिशमेंट, लेकिन सेक्शन वाइज याद रखना ज़रूरी है थोड़ा सा, मे बी कभी MCQ में आ जाए, ठीक है। तो जिना का टर्म यूज़ हुआ। अब जिना बिल जबर क्या है, मैंने इसका थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया था। जिना बिल जबर बेसिकली है कि वही जिना है, सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन विच आर नॉट मैरिड विथ वन अनदर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अब वो सर्कमस्टेंसेस में लिखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट होके उधर ही, ये पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट होके नीचे आएगा, लेकिन अब सर्कमस्टेंसेस होंगे कुछ, ठीक है। सर्कमस्टेंस में नंबर 1 अगेंस्ट दी विल, ठीक है। नंबर 2 अगेंस्ट विदाउट कंसेंट। नंबर 3 विथ कंसेंट इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड वाया फियर, वो अनलॉफुल वाला जो रेप में किया था वो वाला। एंड नंबर 4 विथ कंसेंट इफ विक्टिम थिंग्स द परपेट्रेटर, जो एक तो विक्टिम हो गया, दूसरा जिसने ज़िना बिल जबर किया है वो परपेट्रेटर कहलाएगा। परपेट्रेटर का लफ्ज़ यूज़ भी नहीं भी करो तो फिर द क्रिमिनल कर लो, द सस्पेक्ट कर लो, जो भी इज़ द पर्सन दे आर मैरिड टू, ठीक है। तो ये आगे कुछ सर्कमस्टेंसेस जिस पे ज़िना बिल जबर होगा। ज़िना की पनिशमेंट दोनों मेल फीमेल को दोनों को होगी। ज़िना बिल जबर की पनिशमेंट उसको होगी जिस पे ये सर्कमस्टेंसेस लागू नहीं हो रहा है, मतलब कि विदाउट कंसेंट है, तो जिसने कंसेंट नहीं दिया तो उस पर पनिशमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो द क्रिमिनल द परपेट्रेटर पे होगी, विक्टिम पर नहीं होगी, ठीक है। अब पनिशमेंट है क्या जिना की? पनिशमेंट बेसिकली, पनिशमेंट जानने से पहले वी हैव टू डू वन थिंग, इसमें एक डेफिनेशन और ऐड होगी। डेफिनेशन इज़ ऑफ मोहसन। मोहसन बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ, मैरिड कपल जो है, बिल्कुल मैरिड मेल है मैरिड फीमेल है, इफ़ दे आर हैविंग, इफ़ दे आर नॉट इनसेन, और ना ही उसके वाइफ या फिर हस्बैंड इनसेन है, और वो दे हैव हैड इंटरकोर्स, तो फिर वो कहलाएंगे मोहसन, ठीक है। अगर डिफाइन करें लिख के, अ मैन स्लैश वुमेन नॉट इनसेन मैरिड, 2 सेकेंड, हाँ, हैज़ हैड sexual intercourse with another woman slash man who at that time is married to them and not insane, ठीक है। तो ये हो गए मोहसन। अब मोहसन की जो पनिशमेंट है, इफ़ दे कमिट जिना, इट इज़, इफ मोहसन कमिट जिना then that punishment is known as stoning to death, ठीक है। लेकिन नॉन मोहसिन अगर है, मतलब कि अनमेरिड है वगैरह, या इंसेन का तो उसूलन यू उसमें नहीं होता इतना खास, इंसेन पे आप कानून लागू नहीं करते हो, लेकिन ठीक है। तो उसका क्या होगा, 100 विप्स, ठीक है। तो ये आ गया है ना जिना का
पनिशमेंट एंड देन डेफिनेशन वगैरह, सही। एंड देन फाइनली जो हमारी चीज़ रहती है दैट इज़ इंसेस्ट। इंसेस्ट बेसिकली मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के साथ, सही है। अब इंसेस्ट का जो लीगली पनिशमेंट नहीं है, एटलीस्ट पहले नहीं थी इन द 1860 वाली, अभी ऑब्वियसली इट कम्स अंडर जिना, तो फिर उसकी पनिशमेंट है। एंड देन अगर वो फिर उस पर अडल्ट्री का भी लग सकता है, या फिर उसका भी लग सकता है, रेप का भी लग सकता है, जिना बिल जबर अगर उस पर क्वालिफाई हो रहा है, उस पर कंसेंट के बगैर वगैरह जो भी सर्कमस्टेंसेज है उस पर क्वालिफाई हो रहा है, तो फिर वो वाले उसके लगेंगे सेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो दिस वॉज फॉर लीगल चीज़ और डेफिनेशन उसकी।